सबसे बड़ा काम ये जो कस्टमर अवेयरनेस करते ही नहीं है हम। कस्टमर अवेयरनेस का मतलब क्या है? ध्यान से सुनो एक चीज को। वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में एक चीज सिस्टम कैलकुलेशन है कि अगर आपका फिजिकली शोरूम है, मतलब दुकान है, तो अगर आपकी दुकान के अंदर 100 लोग अंदर आते हैं तो कम से कम 20 से 25 लोग खरीद के जाएंगे। नॉर्मल एक डाटा है कि 100 लोग लाओगे तो आमतौर पर 20-25 लोग खरीद के ही जाएंगे। ऑनलाइन की बात करूंगा तो ऑनलाइन 100 लोग अगर आपकी ऐड देखते हैं तो उसमें अगर 1% बंदा खरीद ले तो आपका धंधा टॉप क्लास धंधा है। और अगर आपके ऑफिस में 100 लोग आ गए और 20 से 25 बंदों ने सामान खरीद लिया तो दुनिया का सबसे टॉप क्लास धंधा है। लेकिन क्या हम 100 लोगों को लाने की क्या काम कर रहे हैं? अपनी दुकान पे, जो भी आपने दुकान खोली होगी, घर पे छोटा सा ऑफिस बनाया होगा या कोई दुकान खोली होगी, उस दुकान पे 100 लोगों को लाने का क्या काम कर रहे हैं? नहीं सर, वो तो सीनियर ने लेके आने हैं। ऐसा कंपनी का काम है, कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी को एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए भाई साहब, नहीं तो भगवान को काम करना चाहिए। और आपको आपके एरिया के जितने लोग हैं उन सब के सपने में आने के बाद में बोला चाहिए, पुत्र आपके बाजू में ग्रीन प्लैनेट का नया स्टोर खुला है, वहां पे जाइए। क्योंकि हमने तो करना नहीं है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन सेल्समैन नहीं बनना चाहते। भाई साहब, शादी करने के लिए औरत चाहिए ना, बीवी चाहिए ना, तो बिना बीवी के बच्चा पैदा हो जाएगा? तो भाई साहब इसी तरह है, बिजनेसमैन बनने के लिए सेल्समैन पहले बनना है। और हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? हम अपने लोगों को बताते ही नहीं है कि हम धंधा कौन सा कर रहे हैं। मैं सच में बताता हूं, आप में से 90% लोगों के रिश्तेदारों को पता ही नहीं होगा कि आप कर क्या रहे हो। मैं सत्य ही बोलता हूं। आपके सबकी जन्म कुंडली जानता हूं, क्योंकि चिंता वाली बात नहीं है। जिस दौर में आप बैठे हो उसी दौर से निकल के ही आया हूं, राइट? क्योंकि शर्म आती है, डर लगता है, अरे भाई साहब इनको बोलूंगा तो धंधा नहीं चला तो ये मजाक करेगा, अरे हाँ तू तो ग्रीन प्लैनेट वाला था, वही कंपनी में है, राइट? पहली बात सुन लो, अगर बिजनेसमैन बनना है ना तो पहला स्टेप ये है, एक लाला दुकानदार खोलता है ना, कम से कम 500 लोगों को खाने पे बुलाता है पहले दिन, रिश्तेदारों को। क्यों? वो ढोल बजाता है, भाई साहब ये मैंने खोला है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने घर वालों से छुप छुप के बोलते हैं, अरे नहीं बताना नहीं, उसको क्लीन करना चाहिए। और बहुत सारे महान पुरुष तो ऐसे हैं, अपना गांव छोड़ के 5, 7, 10 गांव छोड़ के धंधा कर रहे हैं। अगर कोई गाली निकालेगा तो यही निकाल देगा। अरे यार देखो, एक सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी धंधा पिछले 22 साल से चल रहा है, 22 साल से रिजल्ट आ रहे हैं। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस लेवल की है, एक्चुअल में कॉन्फिडेंस लेवल की प्रॉब्लम है। और हमें लगता है कॉन्फिडेंस लेवल भगवान की देन होता है। ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल आपका तब बनता है जब आप फेलियर होते हो, थोड़ा काम करते हो। एक बार सक्सेस मारोगे, दूसरी बार कॉन्फिडेंस बन जाए, एक बार मारा है दूसरी बार भी मार सकता हूं। तो जितना कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा उतना ही आजू बाजू सब लोगों को पता होगा कि भाई साहब आप कर क्या रहे हो, राइट? तो लाइफ के अंदर
हम सब लोग केवल इसलिए भी लोगों को बताते हैं कि हमें डर लगता है कि भाई फेलियर हो गया तो लोग मजाक उड़ाएंगे। तो भाई जब मजाक, एक सिंपल एक बात बोल रहा हूं, दिल पे लगेगी, थोड़ा ध्यान रखना अभी जो बोलने लगा हूं। बेइज्जती होगी ना अपनी, यही सोचते हो ना कि यार बेइज्जती हो जाएगी, राइट? कितने लोग सोचते हैं बेइज्जती हो जाएगी? सभी सोचते हैं यार इसलिए नहीं काम करते क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी। मेरे महान पुरुषों, बेइज्जती करवाने से पहले इज्जत तो बना लो। इज्जत बनी नहीं है, बेइज्जती होने का डर है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जब सड़क में से निकलते सब आपको दे सलाम सर, सलाम सर। कितने लोग हैं बड़ी इज्जत बनी हुई है आपकी? अरे यार इज्जत है नहीं, बेइज्जती की टेंशन बनी हुई है। ये तो वही बात हुई, ये मैं इसलिए शादी नहीं कर रहा हूं कि घरवाली ना भाग जाए। ऐसा बेइज्जती करवाने के लिए पहले इज्जत कमानी पड़ती है, राइट? तो इज्जत तभी कमाएंगे हम लोग अगर कुछ करके दिखाएंगे, राइट? वो इज्जत घर में भी आएगी, राइट? अगर आप कुछ धंधा कमा के लेके आओगे ना तो घर वाले भी आके आते से बोलेंगे बहुत थके हो ना, आपको खाना देना, राइट? आप कुछ नहीं होगा ना तो वो कहेंगे आ गए हो, वो बड़ा खाना खा लेना, राइट? अगर माँ बाप भी होंगे ना वो कहेंगे फूक आया तेल, कुछ बना आज तो नहीं। लेकिन जैसे ही आप हर महीने 2 लाख का चेक अपने माँ बाप को दोगे ना, मेरा तो होनहार बच्चा है। हकीकत है मेरे भाई, हकीकत है। देखो ये मैं सच्चाई है, दुनिया में चाहे माँ बाप है, भाई बहन है, आपके खुद के बच्चे हैं, ये तब ही इज्जत करेंगे जब आप उनकी ख्वाहिशों को पूरा करोगे, राइट? आप अपनी फैमिली के वो हो अलादीन चिराग, अगर आप उनकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं करोगे तो समझ लो आप उनके लिए क्या हो, उल्टा वो इस नजर से देखना हो, कहना शुरू कर देगा माँ अपनी माँ को, अरे मम्मा सब कुछ ठीक है, अगर बाप कोई और होता ना तो मजा आ जाता। सही है ना? क्योंकि वो बाप उसकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पा रहा। सही है गलत है? जब पड़ोसन आके बोलती ना मेरे वो जन्मदिन पे उन्होंने देखो 3 लाख का हार दिया, राइट? हर बार बोलेगी अरे इस बार उन्होंने देखो आदत होती है ना लेडीज को अपने दूसरे में, राइट? और जैसे ही उसने हाथ देख लिया वो वैसे ही घर पे आएगी, क्या कर रहे हो ग्रीन पैंट में 10 साल से, एक तो अंगूठी बनी नहीं आपकी। अब मैं उनको क्या बताऊं, मेरी बहने वो ग्रीन पैंट में थोड़ी कर रहा है, वो तो लेबर जॉब कर रहा है, राइट? सो लाइफ के अंदर सबसे पहले हमें इज्जत बनानी, इज्जत बनाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। होगा 2-4 बार लॉस होंगे, 2-4 बार फेलियर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब फेलियर ही नहीं होंगे तो बिजनेसमैन काहे के बनोगे? अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए पहले इज्जत बनाओ अपनी। इज्जत तभी बनेगी जब मेहनत करो, फिर बेइज्जती की टेंशन लेना। जब आपके पास 50 करोड़ रुपया और 2000 बंदे ऐसे सलूट मारने वाले खड़े हों, फिर आपको डर लगना चाहिए, हाँ यार कोई बंदा मेरे घर गेट पे आके बोलेगा तो क्या अच्छा लगेगा। लेकिन सर ग्रिल पॉइंट में ऐसा है, एक बार अगर इज्जत बन गई फिर कोई नहीं हरा सकता आपको, राइट? तो इसलिए आज तक 22 साल हो गए मेरे को ग्रीन पॉइंट के अंदर, एक बंदा नहीं ऐसा पैदा हुआ जिसने आके मेरे को ये बोला है कि भाई साहब आपकी गलती है, आपका प्रोडक्ट गलत है। ये ऐसे उंगल ही नहीं आई आज तक, इज्जत ही नहीं।
तो इसलिए थोड़ा सा महान पशु इज्जत बना लो, राइट? कितने लोग इज्जत बनाने के लिए रेडी हो? पक्का? थैंक यू भाई, थैंक यू। तो इसलिए थोड़ी इज्जत बनाएंगे, थोड़ी बेइज्जती होगी, थोड़ी इज्जत बनाएंगे, थोड़ी बेइज्जती होगी, राइट? जिन लोगों की बेइज्जती होती ना, असल में वही लोग बिजनेसमैन बनते हैं। मिल्खा सिंह को नंगा किया था ना, तो वर्ल्ड में नंबर 1 बन गया, राइट? जिन जिन लोगों को चैलेंज किया गया, लोगों ने चैलेंज किया, वही लोग अमीर हुए, राइट? हम लोग बेइज्जती कराने नहीं बात जाते, थोड़ी बेइज्जती होगी तो मजा आएगा ना। आप अपने बच्चों को क्यों बोलते, डांटते क्यों? अरे वो देख 96 नंबर लेके आया, तेरे से 50 नहीं लिए गए। बेइज्जती करते हो, क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो बेइज्जती? ताकि उसके अंदर का जानवर जागे, अगली बार मैं आगे 95 लेके आऊंगा। जब आपको इतना पता है कि अपने बच्चों की बेइज्जती इसलिए हम लोग करते हैं ताकि उसको बेहतरीन बनाया जा सके, थोड़ी अपनी भी तो करवा लो। रियलिटी है ना, थोड़ी अपनी होगी तभी हम लोग खींचेंगे ना, राइट? अगर कोई बंदा मिल गया, भाई साहब कितने साल से हो ग्रीन पॉइंट में? सर 10 साल से। भाई साहब क्या पाया आपने? कुछ नहीं, इज्जत ही नहीं पाई, बाकी सब कुछ पाया, राइट? सो ये टाइम है, कितनी जल्दी जंप मारते हो। लोग महात्मा गांधी को जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? सब दुनिया जानती है। भाई साहब उनके साथ में 3-4 लोग 24 घंटे रहते थे, उनका नाम बताओ। कोई नहीं जानता, राइट? जिंदगी में कुछ करोगे, ऐसा नहीं। गांधी जी ने भी चप्पलें भी खाई, जूते भी खाए, सब कुछ खाया। जितने ज्यादा जूते खाए, आज तक उतना ही वो बंदा राज कर रहा है आपके दिलों पे, आपकी जेब पे। जहां पे आपके खुद का बाप नहीं चलता, वहां पे बापू गांधी चलता। इतनी इज्जत कमाने के लिए भाई साहब कुछ तो करना पड़ेगा, राइट? सो अल्टीमेट हमें अपनी लाइफ के अंदर बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है? प्लानिंग। अगर आप बेस्ट प्लानर हो, प्लानिंग के साथ काम करते हो, तो 101% आप कुछ भी करोगे, चाहे वो शादी हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, प्लानिंग के साथ करोगे, सिस्टम के साथ करोगे, 101% आप लोग राइज करोगे, बहुत ज्यादा पैसा कमाओगे। लेकिन प्लानिंग और सिस्टम हमारे इंडियन कल्चर में नहीं है, राइट? हमें आदत है, भीड़ इस तरफ जा रही है तो हम इस तरफ चल रहे हैं। उनको पूछो भाई किस तरफ क्यों जा रहा है? कहता भाई साहब वो आगे वाले जा रहे हैं इसलिए जा रहे हैं। मैं एक बार बताऊं आपको, एक आज मेरे को याद आ गई पिछले सालों के बाद। 1996 में मैं बॉम्बे आया, बॉम्बे में काम किया, टाटा के साथ, टाटा रैलीज के साथ मेरा काम था। तो एमडी का बेटा छोटा सा था उस समय, वो लोग अमीर लोग थे, तो उसने कहा अंकल मेरे साथ कंप्यूटर पे गेम खेलोगे? तो मेरे को बड़ी मायूसी हुई, यार मेरे को कंप्यूटर नहीं आता, राइट? तो मैं पंजाब आया, पंजाब आने के बाद में सबसे पहले कंप्यूटर सीखना शुरू किया। किस टाइम पे? पंजाब में आपको पता सर्दी बहुत पड़ती है। जब मैं आया था दिसंबर में हमारे फॉग इतनी रहती है, 11 बजे 12 बजे तक धुंध पड़ी रहती है। उस समय लुधियाना में जॉब कर रहा था, तो मेरे को ट्रेन पकड़नी होती थी 8:30। तो मेरे में को कांटा लग गया था कि उसने कहा अंकल मेरे साथ कंप्यूटर पे खेलो, और मेरे को खेलना नहीं आता था गेम, तो मैंने सीखना था हर हालत में। तो ऐसे ही मेरे दोस्त का कंप्यूटर सेंटर था, मैं उसके पास गया, भाई मेरे को कंप्यूटर सेंटर में कंप्यूटर सीखना है। कहता हूँ सिखा दूँ, कोई बात नहीं, 9 बजे खुलता है। मैं कहा भाई 9 बजे नहीं, मेरे को तो 8:30 ट्रेन पकड़नी है।
मैं 2-3 महीने उसके 2 महीने पीछे पड़ा, नहीं 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 मेरे को सिखा सिखा। तो मेरे पापा मैं सिखा देता हूँ, 6:30 सर्दियों के दिन तू आजा, अपने स्कूटर पे बिठा, खोलेंगे, उसके बाद तो 1-1.5 घंटा करके 8 बजे निकल जाना। तो मैं पूरे सर्दी भर 3-4 महीने 6:30 बजे उसको पहले स्कूटर पे लेता था और कंप्यूटर सेंटर जाता था, सीखता था, 8 बजे वहां पे जाकर फिर उसको घर पे छोड़ता था, क्योंकि उसने 9 बजे तैयार होकर फिर बाद में छोड़ना होता था। फिर दोबारा ट्रेन पे चढ़ के लुधियाना जाता था जॉब करने के लिए। लेकिन उस समय इतनी शिद्दत से सीखा, आज बड़े से बड़ा जितना भी इंजीनियर होता ना, उनको भी समझाना पड़ता है, भाई साहब ये वाली कमांड लगा, इससे बेटर होगा ना, क्योंकि अपने दिल से काम किया। कंप्यूटर की डिग्री नहीं है, लेकिन किस तरह से चलाना है वो सीख सकते हो, सीखना पड़ेगा राइट। तो लेकिन इसके लिए नहीं मैंने बताया कि ये मैंने सीखा, लेकिन वहां पे मैंने एक स्क्रिप्ट की थी, एक पागलों का हौसला होता है, वो मेरे को याद आ गई, जो मैंने बोला ना वो लोग इधर जा रहे हैं, तो मेरे को वो मैंने स्क्रिप्ट की थी, कहते कोई बढ़िया सी स्क्रिप्ट करो। मैं ठीक है मैं करता हूं। मैंने 10 लड़के लिए, 10 लड़कों को ऐसे खड़ा कर दिया, सब लोग ऐसे ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे लाइन में 10 लड़के खड़े हुए हैं। तो डॉक्टर आता है, तो बड़ा हैरान होते हैं, सब लोग ऐसे कर रहे हैं राइट। होता क्या है, कोई बंदा, पहला बंदा ऐसे कर रहा है, वो दूसरे को क्या, वो दूसरा भी ऐसे करने लगता है, तीसरा उसके बाद आता है, क्या वो क्या रहा है, तो तीसरा भी उसके पीछे चला जाता है। ऐसा करते 10-15 लोगों की लाइन लग जाती है। तो जैसे ही डॉक्टर आता है, वो पहले वाले पूछता है सब क्या है, आगे वाले से पूछ, तो दूसरे वाले पूछ, बहुत बढ़िया। करते करते उसको समझ नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं ये लोग, तो ऐसे कुछ नहीं हो रहा, कहते कुछ नहीं हो रहा, एंड में पहुंचता है। डॉक्टर कहता है यार कोई फायदा नहीं है, कोई मजा नहीं आ रहा, तो अल्टीमेट हमारी दुनिया में ये हालात हैं, आगे बढ़ा क्या कर रहा है हमें पता ही नहीं है, हम तो बस पीछे लगे हुए। तो प्लीज महान पुरुषों छोड़ दो राइट। वो क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता, आप अपने बिजनेस को ऊपर ध्यान दो। तो इसलिए आप अपनी लाइफ में प्लानिंग के साथ चलो, प्लानिंग होगी, सिस्टम के साथ काम करोगे, फिक्स मीटिंग, विलेज मीटिंग करोगे, ये आप लोगों की पावर है। अगर आप गांव में जाके मीटिंग ही नहीं करोगे, क्या ऊपर से महाकाल जी आएंगे, बेटा उस गांव में ग्रो की जरूरत है, जाओ। मेरे को लग रहा है महाकाल बाबा जी को जाके मेरे को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, बाबा जी हमारे ग्रीन प्लानर वाले लोगों के ऊपर थोड़ा ध्यान रखो, कौन को क्या क्या करना है उसका रोज रात को आके बता दिया करो। 5100 रुपया चढ़ा के आता हूं। तो अल्टीमेट हमें प्लानिंग के साथ करना होगा। जब तक हम लोग अपने विलेज में जाकर, और रोज की मिनिमम 2 विलेज मीटिंग्स होनी चाहिए, 2 गांव में मीटिंग करनी चाहिए, तब आपका धंधा बढ़ेगा। और घर में बैठकर तो पॉसिबल ही नहीं। रोज हर रोज 2 मिनिमम मीटिंग लगातार 6 महीने करो, फिर बताना धंधा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, 100% बढ़ेगा। दूसरा फिक्स मीटिंग, जिन एरिया में भी आपके 20 से ज्यादा लोग हो गए काम करने वाले, उनको ट्रेन करने के लिए एक फिक्स मीटिंग चाहिए। अगर फिक्स मीटिंग नहीं करोगे, पहले 6 महीने फिक्स मीटिंग में कोई रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन आफ्टर 6 मंथ धीरे धीरे जैसे वो पॉलिश ज्यादा होते जाएंगे, धीरे धीरे वो रॉयल्टी। फिक्स मीटिंग क्या आपकी फ्रेंचाइजी है, और जैसे वो फ्रेंचाइजी अपने आप में इंडिपेंडेंट हो गई, बिना आपके काम करना शुरू कर दिया, तो समझ लो जिंदगी भर रॉयल्टी आने वाली वहां से। नेक्स्ट सबसे मेन इंपॉर्टेंट, कैरी फेयर एंड लॉस। दिमाग में पहले से ही
ये बिठा के चलो, वी आर द बिजनेस, प्रॉफिट को भी और लॉस को भी लेके चलो। अगर हम लोग ये चीजें कैरी नहीं करेंगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस को दिमाग के अंदर, तो कभी भी बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे। अगर प्रॉफिट के हकदार हैं तो उतने ही लॉस के हकदार भी हो सकते हैं। वैसे 99% ग्रीन प्लान में आज तक मैंने किसी का लॉस होता नहीं देखा। वहीं पे लॉस होगा जहां पे आपने धक्के से मटेरियल छोड़ दिया, उस बंदे को इस्तेमाल करना नहीं आ रहा। अदरवाइज मैंने आज तक कहीं भी किसी भी फार्मर का लॉस होता नहीं देखा। अगर सही ढंग से वो इस्तेमाल करता है 101% रिजल्ट आएंगे, तब भी वो अपना लॉस पूरा कर लेते। लेकिन अगर ये भी गया बेचारा, हाँ बचिया सांस है अभी, वो कहता है यार हट ही नहीं रहा, ये हट ही नहीं रहा। तो इसलिए कहां पे थे यार, लॉस में, राइट। सो अल्टीमेट अगर प्लानिंग के साथ हमें पता है आज की जरूरत क्या है, आपके स्टोरों में 2-2 लाख 10-10 लाख का माल जितना भर सकते हो वो जरूरत है, आज की वो जरूरत है। बारिश पड़ने पे, सीजन आने पे आप वो जो बचा हुआ ऑर्डर है ना वही मिलेगा, नया ऑर्डर नहीं मिलेगा, राइट। सो इसलिए हमें थोड़ा सा इस चीज को दिमाग में लेकर चलना पड़ेगा कि हम लोग अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए हमें तभी पॉसिबल है अगर हम थोड़ा सा प्लानिंग के साथ काम करेंगे, पहले से एडवांस में 2 कदम आगे चलेंगे दुनिया से, तभी आप जरूर से पैसा बहुत ज्यादा कमा सकते हो। अगर दुनिया के पीछे चलोगे तो जो बचा हुआ मिलेगा, दुनिया के आगे चलोगे पहले खुद खाओगे फिर दूसरों को बेचोगे, राइट। सो इस चीज को साथ में लेकर चलना। सो ये सब करने के बाद में अगर आप, सुबह मैंने आपको क्या बोला, जो चीजें नहीं करनी, राइट। तो अभी आपको बोला कि जो हमें करना है, तो अगर ये सब चीजें करते हो, क्या दुनिया की कोई ताकत आपके ड्रीम्स को पाने में रोक सकती है? नहीं, राइट। तो अगर आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हो तो हमें, हमारा बैरियर केवल एक ही है, वो है रिस्क, दैट्स ऑल। जिस दिन आप अपनी जिंदगी में रिस्क लेना सीख गए और जितना बड़ा रिस्क लेना सीख गए उतने ही बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे, दैट्स ऑल। अगर आज हम इस पोजीशन पे हैं, कम पैसा कमा रहे हैं, वो केवल एक ही कारण है क्योंकि आपको रिस्क लेने की आदत नहीं। जो आपके दोस्त आपसे आगे निकल गए, जो आपसे ऊपर चले गए, उनका केवल एक ही कारण था क्योंकि उनको रिस्क लेने की आदत पड़ गई थी, राइट। जिस दिन रिस्क, चाहे वो एक चौवन्नी का हो, मैं नहीं कहता कि आप बहुत बड़ा रिस्क लो, वो मूर्खता है। बड़ा रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए, मैं खुद कहता हूं, लेकिन छोटा रिस्क छोड़ना नहीं चाहिए, राइट। सो कितने लोगों को अभी भी बिजनेस में रिस्क लग रहा है? हेलो, कितने लोगों को अभी भी ग्रीन पेन में रिस्क लग रहा है? कितने लोग अभी भी सोच रहे हैं नहीं अभी रुक के प्रोडक्ट मंगाएंगे? ऑलरेडी लेट हो, ऑलरेडी लेट हो। मैं गारंटी नहीं देता कि सीजन में आपको समय पे, टाइम पे सामान दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरी किचन में तो अगर 3000 लोगों का खाना बनना तो 3000 का बनेगा ना, 40,000 का नहीं बना सकता मैं, राइट। तो कितने लोग रेडी हैं ऑर्डर डालने के लिए? पक्का? चलो एक और आपको मौका देता हूं। आज आप मेरे पार्टनर्स हो, आज पार्टनर्स के साथ गेम खेलते हैं, राइट।
आर यू रेडी? तो कितने लोगों को डर लग रहा है भाई साहब, भाई अगर मैंने प्रॉम मंगवा लिया ना बिका तो? चलो रिस्क 50-50 करें, 50 मेरा 50 आपका। हाँ चलो चलो राइट। आज तारीख कितनी है? 13। डे कौन सा है? सैटरडे। मंडे 14, मंडे मतलब 15। 15 तारीख 5 बजे तक, 15 तारीख 5 बजे तक जो लोग 4 लाख रुपया कंपनी में जमा कराएंगे उनको कंपनी क्रेडिट पे 2 महीने के लिए एक ट्रक प्रॉम का दे देगी 7.5 लाख का। आओ भाई हिम्मत वालों, देखते हैं कौन कौन हिम्मत वाला है। राइट देखो 50% मेरे को पता है, 101% माल डबल ट्रिपल बिकेगा, मेरे को पता है। आधा पोटाश आधा हो जाए, आधा वो भी हो जाएगा, आधा पोटाश भी हो जाएगा। राइट लेकिन लास्ट डेट क्या है? 15 तारीख शाम के 5 बजे तक। 4 लाख क्रेडिट करना। राइट 4 लाख आप डिपॉजिट कर दो तो मैं आपको 2 दिन के अंदर अंदर ही पूरा 30 टन का माल गाड़ी आपके घर पे छोड़ दूंगा। आप वैसे 1 महीने में बेच दोगे, अब आप घुमा लिया आपने 2 महीने 3 महीनों में 3 बार घुमा लिया, वो आपकी किस्मत है। लेकिन मैं आपसे पेमेंट क्या लूंगा? 31 जुलाई को दूंगा। जब मई है ना, जून सॉरी 30 जून तक, 45 डेज के बाद। राइट जब तक आपका सामान ऑलरेडी बिक चुका होगा। वो आज रेडी? कितने लोग रेडी हैं इसके लिए? वाह क्या जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। देखो एक्चुअली ये मेरे को क्यों करना पड़ रहा है, पर्पस क्या है? कई बार अपने बच्चों को खुद के उसके साथ खेलना पड़ता है ताकि उसको खेलना आ जाए। मैं सिर्फ आपका हाथ पकड़ के, मान लीजिए आप 25 गाड़ियों का पेमेंट करते हो, क्या होगा? आपको तो 3-3 लाख 3.5 लाख का 4 लाख का लॉस लग रहा है। तो मेरे पास अगर 25 गाड़ियां आएंगी तो मैं करोड़ों का रेडी हूं। मैं 10 करोड़ तक एमपी के लिए लॉस लेने के लिए रेडी हूं, रिस्क लेने के लिए रेडी हूं। तो मैं तभी लूंगा अगर मेरे पार्टनर्स मास्टर ब्लास्टर करने वाले इस सीजन में, तो अभी करने का फायदा नहीं। अगर फिर वही जाके आपने वही काम करना है, अरे सर कमल जी सर ने बढ़िया सा ऑफर दिया, अरे सर मनोज सर मीटिंग नहीं करते इसलिए नहीं काम नहीं हो रहा। सब बच्चे मत बनो, बाप बनना सीखो। राइट अपने नीचे वालों को संभालना, ऊपर वालों को छोड़ दो। नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय, टाटा, जाओ जाओ, खत्म, थैंक यू। आपने ग्रीन पैंट में धक्का दे दिया था, अभी धक्के पे चुटकुला याद आ गया। सुनना है? कितने लोग सुनना चाहते हैं? ओके। एक बार ऐसा हुआ कि एक राजा बहुत कंफ्यूज था अपनी बेटी की शादी करने के लिए। कहता यार बेटी की शादी करनी है, तो उसने क्या किया? झंडोरा पिटवा दिया आजू बाजू के गांव में कि भाई साहब जो भी बंदा ये नदी को पार करके आएगा उसके साथ अपनी बेटी की शादी करवा दूंगा। तो उस नदी में उसने बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ छोड़ दिए। तो अब पूरे गांव वाले लोग इधर उधर के जो सब आगे इकट्ठे हो गए, देख रहे हैं, क्या बात है, इतने बड़े, अरे नहीं जा सकता। और इसमें एक पतला दुबला सा बंदा भी देख रहा होता है, और इसने में किसी ने उसको धक्का दे दिया, तो वो नीचे गिर गया। और जैसे नीचे गिरा
तो भाई अपनी जिंदगी बचाने के लिए उसने एक के सर के ऊपर पाँव, किसी के ये तो करते कराते अपनी जिंदगी बचा कर वो बाहर आ गया। कहता बच गया भाई। और वो इसके लिए नहीं कि शादी करना चाहता, वो तो अपनी जिंदगी बचाने के लिए बाहर। और जैसे ही बाहर आया तो वो राजकुमारी हार लेके खड़ी है कि भाई तू ही मेरा पति है। तो इतनी खुशी हो गई कि भैया ये ही अब राजे का जवाई बन गया। तो ऐसे ही बाद में वो शाम को धीरे धीरे अपने गांव में जा रहा है। सब हैरानी से पूछ रहे हैं, अरे ये तूने कैसे कर दिया, अरे तूने कैसे कर दिया। कहते पहले ये बताओ धक्का किसने दिया। तो ऐसा कई बार जिंदगी में धक्का देना पड़ता है, राइट। तो इसलिए मैं भी आपको धक्का दे रहा हूं ताकि आ जाओ भाई, कुछ नहीं होने वाला मगरमच्छों से, कुछ नहीं होने वाला, राइट। सो आर यू रेडी फॉर धक्का? तो मैं चाहता हूं, मेरा एक ख्वाहिश है, जितनी बार भी एनुअल मीट होती है, बड़ी मीटिंगें होती है, वो महाराष्ट्र कर्नाटक में होती हैं, तो मेरी एक अपनी पर्सनल ख्वाहिश है कि कभी ऐसा हो सकता है कि 10,000 लोगों की एमपी में हम मीटिंग कर पाए। ऊपर से मत फेंकना यार, मैं फिर किसने कहा? नहीं, रियलिटी बोल रहा हूं, मेरा अपना ख्वाहिश है। तो क्या है, एमपी बहुत बड़ा स्टेट है और इसमें पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। लेकिन सर मैं थोड़ा सा बीच में टोकना चाहूंगा आपको। सर मेरी बहुत दिली इच्छा थी, मैंने सर को भी बोला था एक बार आपकी केले के पेड़ में विजिट कराना था सर, बम्पर काम है सर। एक बार आपका ये हो जाएगा ना सर तो और मजा आ जाएगा। वही मजा। मेरी बात सुनो। नहीं सर सुन, ये रियलिटी मैं आप 10 बार आऊंगा यार। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं ऐसा जो सुनो, जो लेक्चर दिया कि मैं उस हिसाब से आपसे बात करूँ, उस हिसाब से नहीं पर्पस है सर। नहीं बिल्कुल सही बात है। आप एक बार नहीं 10 बार कहोगे ना, 10 बार कहोगे, मैं 10 बार आऊंगा, 10 बार आऊंगा। मैंने जिंदगी में आज तक ऐसा कोई नहीं होगा इस रूम के अंदर जिसने कभी बोला हो कमल जी सर आओ और मैं नहीं आया हूँ। 100% आऊंगा, आप कहीं पे भी बुलाओ मैं आऊंगा। मेरा ब्रह्मपुर के और साहब को पर्सनली रिक्वेस्ट है कि एक बार आप मनोज सर को बोलो मैं आ जाऊंगा, राइट। लेकिन दूसरा शब्द, दूसरा कारण, मैं कुछ और बोल रहा हूँ। नो डाउट कि आप कमलजीत को बुलाना चाहते हो, लाड़ी सर को बुलाना चाहते हो, लेकिन मैं चाहता हूं यहां पे रूम में बैठा हुआ हर बंदा लाड़ी सर बने। रादर देन वो लाड़ी सर के ऊपर डिपेंड ना रहे, आप खुद लाड़ी सर बन जाओ। देखो एक चीज मैं बताता हूं, ये पुराने लोग कितने हैं यहाँ पे, 10-15 साल पुराने, 10-15 साल पुराने, हाथ पर रखो। सब लोगों को पता है 2011 में बहुत सारा बड़ा कुछ लॉस हुआ था कंपनी को, कंपनी जीरो पे चली गई थी। उस समय 2011 तक मेरे को प्लांट्स के बारे में जीरो नॉलेज था, जीरो, क्योंकि मेरा काम था मार्केटिंग करना, मैं अंडे बनाता था, राइट, मेरा काम अंडे बनाने का था। तो दूसरे का काम एग्रीकल्चर के ऊपर ट्रेनिंग देने का था। लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम है उनको हमें निकालना पड़ा, मजबूरी में इस चीज को सीखना पड़ा। लेकिन 12 सालों में एग्रीकल्चर में पीएचडी तो की, और आज वर्ल्ड इंडिया का कोई भी ऐसा साइंटिस्ट नहीं है जो बाय फेस नहीं मेरे को जानता। हर बंदा, आज भी पढ़ रहा हूं, अभी भी एडमिशन लेके बैठा हूं कि जब भी ये सीजन खत्म होगा 15 दिन के लिए एडमिशन लेके बैठा हूं। यूरोप में पढ़ने के लिए जा रहा हूं, अमेरिका में एडमिशन ली हुई है, वहां पे जा रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे को पता है मैंने करना है, मेरी जरूरत है, राइट। तो अगर आप भी ट्रेंड हो जाओ, राइट, चाहे वो केला हो, पेला हो, कोई भी फसल हो, कोई भी फसल हो दुनिया की, उसमें मास्टरी हासिल करने के लिए केवल मात्र 6 मंथ लगते हैं। 6 महीने में आप दुनिया की हर क्रॉप में मास्टर बन सकते हो। लेकिन भाई साहब 2 घंटे देकर नहीं, 16 घंटे देकर। अगर 16 घंटे शिद्दत से काम करोगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको डॉक्टर नहीं बना रही। तो आज 99% इंडस्ट्री मेरे को डॉक्टर कमलजीत बोलती है, डॉक्टर साहब आ गए सर, डॉक्टर साहब आ गए। और जबकि 2000
आज से 12 साल पहले मेरे को एक भी, जिस दिन ग्रीन पॉइंट शुरू किया ना, मैं किसी किसान को प्रीमियम बेच के आ गया। उसने बेचने गया, कहता ठीक है सर बहुत बढ़िया। अब बेच रहा था उसको, तो मेरे को ये नहीं पता था कि ये फसल कौन सी लगी हुई है, क्योंकि मैंने देखी नहीं थी। मेरे को तो केवल गेहूं चावल जो बड़े बड़े मेन फसलें हमारे आजू बाजू में लगती थी उसके बारे में नॉलेज था। तो वो पल्सेस थी, दालें थी, तूर की दाल थी, मेरे को नहीं पता था। तो मैं, वो कह रहा है सर ये वाले फसल से कैसे होगा। मैं उसको पूछ रहा हूँ कौन कैसे डीएपी कितना डालते हो। मैं अंदर में सोच रहा हूँ अरे भाई साहब मेरे को ये नहीं पता फसल कौन सी है, मैं क्या करूँगा राइट। लेकिन धीरे 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 अपनी मास्टरी से उसको पूछा कि भाई साहब कौन सा बीज है। अरे सर वही जो तूर दाल का 556 नंबर नहीं होता, तूर की दाल। अब फिर मेरे को सिखाया था भाई तूर वाली दाल पे ये करने का है, मतलब दालों पे ये करना है, सीरियल पे ये करना है और ये करना है। फिर उसके बाद में वो किया। लेकिन आज तूर की हो, चूर की हो, दुनिया की हो, सारी चीजों पे हम लोग मास्टर कर चुके, राइट। सो अल्टीमेट मेरा कहने का मतलब है आप अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करो सारी जिंदगी। एक ध्यान में रखना, ग्रीन आप में से कितने लोग एनुअल मीट में कॉमन आते हैं, एनुअल मीट में आए। अभी हमारे कुछ नया एक किंग बने हैं जिनका नाम है पटवर्धन जी, है ना, किंग है ना। आप हैरान हो जाओगे, ही इज द ओनली वन पर्सन केवल एक ही क्रॉप के ऊपर काम करते हैं और हर साल उनका सेल पता कितना है, मिनिमम 7 करोड़, एक सिंगल पर्सन। और किसके ऊपर काम कर रहे हैं, मैंगो, दैट्स ऑल। और इस साल उनका टारगेट क्या है, सर इस बार मैं आपको 15 से 16 करोड़ का धंधा दूंगा मिनिमम। और एरिया कितना है, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर एरिया में वो शख्स 7 करोड़ का बिजनेस लगातार पिछले 4 साल से कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने मैंगो के ऊपर मास्टरी हासिल कर ली। अगर आप अपने अपने एरिया में, चाहे यहाँ पे गन्ने का, अगर आपने केले की बात की ना, अगर केला एक क्रॉप ऐसा है, अगर आप केवल केले के ऊपर काम करोगे ना, तब भी एमपी में 50 से 100 करोड़ का धंधा ओनली केले पे हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक गलती में छोड़ गए यहाँ पे आपको। मैंने क्या बोला था, फाइंड योर कस्टमर। अपने कस्टमर को ढूंढना पड़ेगा, राइट। तो जब मैंने आपको बोला एक मारुति कार और एक मर्सिडीज गाड़ी में अंतर बताया ना, ऐसे इसी तरह से ध्यान से सुनना, हमारे हर फार्मर हमारा कस्टमर नहीं है। कौन सा हमारा कस्टमर है, जिन कस्टमर्स को क्वालिटी से कुछ बेनिफिट होता है, जिन कस्टमर्स को क्वालिटी मिलने पे उनका रेट ज्यादा लगता है, उनको हमारी जरूरत है, उनकी हम नीड है। फॉर एग्जाम्पल गेहूं चावल वाले के पास जाओगे, अगर उसकी क्वालिटी बढ़ भी गई, उसको कोई फायदा होने वाला है नहीं, तो वो आपकी सुनेगा नहीं। और 10-15 हजार रुपए खेत में एकड़ में उसको फायदा हो रहा है, तो वो आपको नहीं सुनेगा, ज्यादा हल्का लेगा। तो ठीक है यार, अच्छा देखता हूं करता हूं। लेकिन जो भी बंदा सब्जी वाला, वेजिटेबल वाला होगा, वेजिटेबल वाला जो कस्टमर है, अगर आप उसको अपना प्रोडक्ट बेचोगे, उसका उत्पादन बढ़ेगा, नंबर 1, नंबर 2 क्वालिटी बढ़ेगी, रेट भी ज्यादा मिलेगा, प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। अब वो एक एकड़ में 70 से 75 हजार रुपया कमा रहा है। अब एक्चुअल में ग्रीन प्लैनेट के कस्टमर कौन है, जो लोगों को क्वालिटी से फर्क पड़ता है, जिनको रेट ज्यादा मिलता है, जो कैश क्रॉप के ऊपर काम कर रहे हैं। और यहाँ पे एमपी में कौन सी कैश क्रॉप्स हैं, बोलो। नंबर 1 आलू, प्याज 2, लहसुन 3, गन्ना 4, टमाटर 5, चिल्ली 6, गोभी 7, सोयाबीन, हाँ राइट, और मक्का, राइट। तो
क्रॉप्स का नाम ले लिया, राइट। एक्चुअल में कुल मिला के अगर आप बोलोगे आपके यहाँ पे 15 से 20 ऐसी क्रॉप्स हैं जो कैश क्रॉप्स हैं, राइट। उनके ऊपर अगर उन फार्मर्स को जाकर ये प्रोडक्ट के बारे में बताओगे ना, वो कभी भी आपको मना नहीं करेगा। 100% 100 लोगों से बात करोगे 100 के 100 खरीदेंगे और 100 के 100 टनाटन पैसे भी देंगे और 100 के 100 का रिजल्ट भी डबल ट्रिपल आएगा, राइट। तो हमें सबसे पहले कस्टमर ढूंढना है। आप मारुति नहीं बेच रहे हो, आप मर्सिडीज बेच रहे हो और मर्सिडीज लेके किस मोहल्ले में जा रहे हो, गलत जगह पे, तो रिजल्ट नहीं आएंगे, राइट। तो अगर हमें अपने कस्टमर को प्रॉपर वे से फाइंड करना, राइट। तो अगर हम लोग प्लानिंग, कस्टमर का पता चल गया हमें कि हमारा ये कस्टमर है, जिस भी एरिया में वो कस्टमर्स हैं वहां पे ट्रेनिंग करना शुरू कर दो। एक बंदे को उन फसलों पे ट्रेन कर दो। जैसे वो डॉक्टर मैंगो बन गया, ऐसे आप डॉक्टर बनाना बन जाओ, बिल्कुल सही, राइट। डॉक्टर पल्सेस बन जाओ, डॉक्टर सोयाबीन बन जाओ, दैट्स ऑल। एक क्रॉप सिंगल फसल, एक क्रॉप आपकी जिंदगी बदल देगी। ओनली वन क्रॉप। अभी एक 15 जुलाई से मक्का की आ रही है, आप सर हमने 15 टन मक्का मंगाई है हैदराबाद से, और उसमें 1 ट्रक जो बताया है वो 1 ट्रक पूरा खाद भेजता है उसी 15 टन तो आपने मंगवाई, प्रॉम कितना मंगा रहे हैं? 1 ट्रक। बस 15 टन मंगा दिया आपने एक मक्का, तो उसको कम से कम 100 टन लगेगा। अभी 10 टन रखा है हमारा 100 टन लगेगा, 100 टन। 10 टन अभी रखा है। ग्रेट, थैंक यू। सो प्लानिंग के साथ, फोकस के साथ काम करो, राइट। अगर आप लोग प्लानिंग और फोकस, फाइंडिंग, ये सारी चीजों के जो मैंने अभी आज आपको बताया, इसके हिसाब से चलोगे तो एक दिन आपका एक स्टोर मिनिमम, अगर एक मान के चलो यहाँ पे 150 बंदा है, 150 पीपल्स है, अगर एक गाड़ी प्रॉम की बेच दें हम, मिनिमम 1 गाड़ी, एक गाड़ी बेचना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि 1 एकड़ में 2 बैग डलते हैं, राइट। और 500-600 200-300 एकड़ में डलेगी। जब शुरू हुआ था 4-4 गाड़ी भेज दी, राइट। तो और हैरानी वाली बात यह है, पिछले साल हमारे पास लाइसेंस भी नहीं था, अभी एमपी में लाइसेंस है बेचने का, उससे डबल ट्रिपल बेचना चाहिए हमें, राइट। तो अगर हम लोग सिस्टम के साथ, अगर यहां पे बैठे, मिनिमम कह रहा हूं, हम लोगों को लाइसेंस लेना पड़ेगा। बताता हूं, थोड़ा आगे मत चलो, थोड़ा धीरे धीरे, राइट। तो एक गाड़ी भी बेचेंगे तो 150 गाड़ी निकल गई, और एक गाड़ी कितनी की, 7 लाख की, तो कितना हो गया? कम से कम 10 करोड़ का धंधा इसी सीजन में हो गया। अगर 10 करोड़ में से मैं छोटा सा लेके चलता हूं कैलकुलेशन, कि भाई हमें केवल 10% मिला, ज्यादा नहीं मिला, 70% छोड़ दो, 10% मिला, तो 10 करोड़ में 10% कितना हो गया? 1 करोड़। अगर 1 करोड़ 150 बंदों में बिक गया, बढ़ गया, तो कम से कम मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 2 लाख तक इनकम आएगी या नहीं आएगी, राइट। लेकिन प्रॉम एक ऐसी चीज है जिसको पहले रखना पड़ेगा, तब बिकेगी, राइट। और दूसरी एक रिक्वेस्ट देता हूं आपको, आप सब लोगों ने प्रॉम के साथ 1 बैग भूमि पावर और 1 बैग एसटी, ये तीनों को इकट्ठों को बेचना है। क्यों? क्योंकि इन तीनों को इकट्ठा बेचने से जो रिजल्ट आ रहे हैं मार्केट में, वो जिंदगी भर आपको छोड़ कर नहीं जा सकते, राइट। इसलिए मैं बोल रहा हूं, केवल 1 प्रॉम, 1 भूमि पावर, 1 एसटी, बस तीनों को मिक्स करके खेत में डाल दो, खतरनाक रिजल्ट आ रहे, खतरनाक, राइट। तो इसलिए मिक्स कर दो प्रॉम के साथ। आगे चले, सोचने में पड़ गए। सो आर यू रेडी? इस सीजन में धमाल करने के लिए रेडी हो? पक्का? कितने लोग ये आज निर्णय करके जाने वाले हैं कि भाई साहब 31 मार्च से पहले
मैं लखपति बन के जाऊंगा। पक्का? 1 साल के अंदर अंदर मैं क्या करके जाऊंगा? लखपति बन के जाऊंगा। मतलब लखपति मतलब हर महीने 1 लाख से ऊपर का चेक, हर महीने, राइट? सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अभी जो इनका क्वेश्चन था उसके ऊपर आता हूं। आप में से कितने लोग मिनी वेयरहाउस वाले हैं? मिनी वेयरहाउस, हाथ खड़ा करो प्लीज, खड़े हो जाओ अपनी जगह पे। मिनी वेयरहाउस वाले, जोरदार तालियां इन लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच। और आप में से जी प्लानट किसने लिया है? जी प्लानट वाला कोई है? जी प्लानट एक ही हुआ सर, आया नहीं। आए नहीं, क्या बात है। चलो, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जीपी मिनी वेयरहाउस और जी प्लानिंग में क्या फर्क है? फायदा क्या है? सेम ही तो परसेंटेज है, सेम ही, क्योंकि उस समय उतना मिलेगा, उस समय उतना मिलेगा। थोड़ा बता दूं, इंडिया में ये फाइनल हो चुका है कि बिना लाइसेंस के आप एग्रीकल्चर का कोई भी सामान बेच नहीं सकते। आपको एग्रीकल्चर में का सामान बेचना है या पेस्टिसाइड का सामान बेचना है तो आपको हर हालत में लाइसेंस लगेगा ही, राइट? सो लाइसेंस तो हम लोग सब लेंगे 100%। कोई बड़ी बात नहीं लाइसेंस लेना, केवल मात्र हर 5 साल के बाद में 2200-2500 उसका फीस होता है, वो देना होगा। हाँ, 2250, राइट? तो 2250 नॉर्मल उसका होता है। तो अब उसको लेने के लिए हमें गवर्नमेंट सरकार ने क्या किया है, हमारे फायदे के लिए, कि ये उन्हीं बंदों को लाइसेंस मिलता है जिनके पास एग्रीकल्चर डिप्लोमा हो, राइट? तो जिन लोगों के पास एग्रीकल्चर डिप्लोमा होता है उन्हीं को ये दिया जाता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कंपनी का टाइप, अभी एक कंपनी यूनिवर्सिटी है गुरु काशी, पंजाब की यूनिवर्सिटी है, जिसके साथ हमने टाइप किया था। तो बहुत सारे लोगों ने आपके एमपी में से, प्रदेश से भी बहुत सारे लोगों ने डिप्लोमा में एडमिशन लिया था। उनके आज कई लोगों के सर्टिफिकेट आए मेरे पास। कितने लोगों ने गुरु काशी में एडमिशन लिया था? वाह, जोरदार तालियां लोगों के लिए, राइट? तो आज उनका डिग्री आ गया भाई, आप सब लोगों का। तो जितने भी और करना चाहते हैं, कितने लोग करना चाहते हैं? यस, जो भी लोग करना चाहते हैं आप अपने सीनियर या सुखविंदर सर या मनोज सर को बता दीजिए, आप अपनी लिस्ट बनाओ। इमीडिएटली एडमिशन शुरू है, कुछ नहीं करना है, एक टाइम आपको मिलेगा, राइट? टाइम पे आपने क्या करना है, सिर्फ एग्जाम ऑनलाइन देना है और कुछ नहीं। ऑटोमेटिकली उसके बाद में आफ्टर 1 मंथ आपको एक ये डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, राइट? टेंशन वाली बात नहीं। तो जैसे ये मिला, आप उसके ऊपर आप एक लाइसेंस ले सकते हो, होलसेल लाइसेंस भी ले सकते हो और रिटेल लाइसेंस भी, ठीक है? तो अब क्यों जरूरत है, ध्यान से सुनो। आप में से कई लोग सोचते हैं हमने जीपी अपना जी प्लानट क्यों करना है? मिनिमम 7 लाख में मिलता है, जी प्लानट में 15 लाख देना पड़ता है। बहुत सारे लोग सर अभी तो बढ़ा रहे हैं। सर फर्टिलाइजर में, अगर कोई फर्टिलाइजर का यहाँ पे है ना डीलर, उनको पता होगा कि 50-50 लाख 1-1 करोड़ का फर्टिलाइजर खरीद के रखना पड़ता है। यस या नो? 10-15 लाख कुछ भी नहीं है इस फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, राइट? तो इसलिए कंपनी आपका पार्टनर बनकर आपको सपोर्ट कर रही है। 15 लाख आप डाल रहे हो, 5 लाख का फ्री में मटेरियल दे रही है कंपनी, और 5 लाख के ऊपर जीएसटी लग रहा है 18%, और कंपनी को 30% इनकम टैक्स लग रहा है, मतलब 50% गया। 5 लाख का उधारी आपको दिया और 2.5 लाख रुपया गवर्नमेंट को दिया, तो कंपनी का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 7.5 लाख। हर जी प्लानट के अंदर 7.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट कंपनी आपके साथ कर रही है, राइट? क्यों कर रही है? सुनो ध्यान से। अभी आप सब लोगों को सबसे बड़ा दिक्कत क्या आता है कि सर हम काम तो करते हैं लेकिन फार्मर उधारी मांगता है। यस या नो? उधारी मांगता है। वो लोग एक पर्टिकुलर फर्टिलाइजर वाली दुकान के साथ जुड़े हुए हैं। हर एक दुकानदार के पास 400-500 शॉप किसान जुड़ा हुआ फिक्स है।
हमारे पास कौन से फार्मर आते हैं जिन जो थोड़े से मालदार होते हैं, जिनकी जेब में पैसा होता है। जो मालदार नहीं होते वो कभी जिंदगी में आएंगे नहीं, क्योंकि उनके वो पैसे नहीं, राइट। तो इसलिए ओनली जी प्लैनेट, जितने भी जी प्लैनेट खुलेंगे इंडिया में उन्हीं को दिए जाएंगे जिनके पास एग्रीकल्चर लाइसेंस है, उसके बगैर जी प्लैनेट किसी को नहीं मिलेगा। अब मिनिमम और जी प्लैनेट में क्या अंतर है? आप कितने भी शॉपकीपर वाले हैं, जितने भी शॉपकीपर वाले हैं, उनको सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी ओ फॉर्म। सर हमें ओ फॉर्म चाहिए। कितने लोगों को ओ फॉर्म चाहिए अभी? मारा, अरे जिनके पास लाइसेंस है पहले वो तो बोलो, राइट, चाहिए ना ओ फॉर्म। तो ओ फॉर्म वही दे सकता है जिसके पास खुद लाइसेंस होगा होलसेल का, राइट। तो जी प्लैनेट अपना एक ऐसा डिपो है जिसको अधिकार है वो अपने तालुका में जितने भी शॉपकीपर हैं उन सबको ओ फॉर्म देने की ताकत रखता है, राइट। अब एक तालुका में अगर मैं पूरी तालुका गिनूं तो कम से कम 100 से ज्यादा फर्टिलाइजर की दुकानें होती हैं। 500 हो गई, मैं 100 मिनिमम लेके चलता हूं। 100 अगर 100 में से 20 दुकानदार भी आपके साथ जुड़ जाएं, ओनली 20, एक दुकानदार कितना सामान बेच सकता है आपको पता है? सर कितना बेचते हो एक खाद एक सीजन में है? कितने टन बेचते हो माल फर्टिलाइजर, यूरिया, डीएपी? तो 350-400 टन कॉम्प्लेक्स, इसमें जिंक सल्फेट हो गया, ये सारा होगा। और प्रॉम कितना बेच देते हो ऑर्गेनिक? अच्छा चलो अभी आप बेच, और डीएपी कितना बेच देते हो? मतलब देखो बात सुनो, हेलो, आप 50, सर मैंने 10 टन मंगवा लिया, और वो भाई साहब प्यार से बोल रहे हैं सर 350 टन तो हम कॉम्प्लेक्स भेज देते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, राइट। इसका मतलब इससे 10 गुना ज्यादा लगा लो, डीएपी बिकता है इससे 10 गुना। मतलब एक दुकानदार 3000 मीट्रिक टन तक डीएपी यूरिया भेज देता है आराम से। और मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर एक 20 दुकानदार केवल मात्र एक प्रॉम की गाड़ी निकाल दें, आपकी कितनी गाड़ी निकल गई? 20 गाड़ी। और 20 का मतलब 1,40,00,000 का धंधा, राइट। ये अधिकार मिनीवर्स के पास नहीं है। आने वाले दिनों में सरकार हर एक बंदे को बोल रही है भैया लाइसेंस के अंदर ही, लेकिन हम भी उसी लाइसेंस, जिनके पास लाइसेंस है उनको आगे वो फॉर्म देने की पावर दे रहे हैं। तो अभी जिन जिन बंदों के जो फर्टिलाइजर वाले हैं, आप में से जहां पे बैठे हैं, जिनको भी वो फॉर्म पाइप चाहिए, वो मनेश सर को या सुखविंदर के साथ अटैच करो कि सर हमें वो फॉर्म चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी आपको वो फॉर्म दिया जाए, आप इस सीजन में धड़ाधड़ माल बेच सको। और दूसरी बात, अभी विटामिन एम की बात कर दूं, दुकानदार, ये मेरे बीच में 2-4 दुकानदार बैठे हैं, बहुत खुशनसीबी वाली बात है, राइट। आप सब लोग जो जितना माल बेचते हो ना डीपी पे बेचते हो, यस या नो? मतलब मैंने आपको सुबह भी बताया कि आप माल ज्यादा बेचने से अमीर नहीं होता, माल प्रॉफिट में बेचने से अमीर होता है, सीधी सी बात है, राइट। अभी जो हमारे दुकानदार भाई दोनों हैं, सर आप एमआरपी बेचते हो या डीपी पे बेचते हो? मैक्सिमम, राइट। नहीं, मैं फर्टिलाइजर वाले जो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड बेच रहे हैं उनकी बात पूछ रहा हूँ। 5% के मार्जिन पे देते हो और साथ में कितने टका ब्याज लगाते हो? कितना परसेंट? अरे वो जो भाव चलता ही है ना, वो दुनियादारी है ना, पता लगता है। मतलब 99% जो मैंने देखा है कि दुकानदार अपनी एमआरपी से 5-10% छोड़कर सेल करता है। सही है गलत है? परफेक्ट है ना, राइट। और जितने भी ये ब्रांडेड प्रोडक्टों का इस्तेमाल करते हैं उनमें केवल मार्जिन डीपी और एमआरपी में 10% का रहता है, इससे ज्यादा नहीं होता। और इनको 5
कैश डिस्काउंट अगर एडवांस पैसे डालते हैं तो क्या बोलते हो, सीएडी? हाँ राइट। तो कुल मिला के 60% का प्रॉफिट होता है इनको। अगर नॉन ब्रांडेड बेचते हैं तो 20 से 25%। ऐसे ही है सर। ग्रीन प्लैनेट आपको 10% नहीं, 20% नहीं, 30% नहीं, कम से कम 40% से ऊपर प्रॉफिट देती है। कैसे? नंबर 1, 50,000 का माल खरीदने पे 8,000 बीपी का मटेरियल आपको फ्री में दिया जाता है। वो 10,000 एमआरपी के ऊपर होता है। 10,000 का मतलब क्या हो गया कि आपको 20%, 20% प्रॉफिट आपको पहले दे दिया कंपनी ने, राइट। नंबर 1, हमारी डीपी और एमआरपी में अंतर है 30% का। अगर 5% कस्टमर को छोड़ भी दोगे, 25% लगा लो, 25 और 20 कितना हो गया? 45% प्रॉफिट पहले बन गया। अभी तक जो आप अपनी आईडी पे पीवी डालोगे, प्रॉफिट बनेगा, रॉयल्टी बनेगी, डिफरेंस बनेगा, वो अलग से है, वो अलग से है। ऑफर बन गई वो अलग से है, फ्री आ गया वो अलग से है, थाईलैंड घूमा है वो अलग से है। हाँ अब मैं बोल रहा था राइट। इसलिए अगर 20 शॉपकीपर भी हमारे साथ जुड़ते हैं, 20 शॉपकीपर नहीं जुड़ेंगे, शॉपकीपर उसके साथ 500 फार्मर भी जुड़ेगा। और अगर 100 फार्मर भी जुड़ा तो कितना? 2000 फार्मर एक जी प्लैनेट के साथ जुड़ जाएगा। आने वाले दिनों में आपको खुशखबरी की बात बता रहा हूं, जो अभी बोल रहा था कि पेस्टिसाइड का लाइसेंस भी आ गया, पेस्टिसाइड भी आपको देंगे। और वंडरफुल, जैसे ये टॉप क्लास मटेरियल है, वंडरफुल रिजल्ट है, ऐसे उसके होंगे। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूं कि ये एक बहुत ही जबरदस्त, जो लोग मिनी वेलोस वाले हैं इमीडिएटली जी प्लैनेट में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो इन फ्यूचर आप नहीं कर पाओगे, दूसरी जगह पे दूसरे लोगों को दे दिया जाएगा। डायरेक्ट ले सकते हैं सर जी प्लैनेट? डायरेक्ट मतलब सीधे 15 लाख हाँ मिलेगा, राइट। पहला स्टेप ये हो गया। फायदा है जी प्लान में या नहीं है? बहुत बड़ा फायदा। यस सर एक क्वेश्चन था, पूछ सकता हूँ? 2 पूछो, एक फ्री में। जैसे सर अभी केमिकल में पेस्टिसाइड मार रहा है कंपनी, तो ऑर्गेनिक में रिजल्ट है तो फिर कंपनी को उसमें क्या क्या जरूरत तो पड़ेगी? मैंने कब कहा कि हम पेस्टिसाइड केमिकल लेके आ रहे हैं, ऑर्गेनिक लेके आएंगे? मैंने बोला ही नहीं, किसी ने बोला सुना केमिकल? मैंने बोला पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड लेके आ रहे हैं, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड लेके आ रहे हैं। खुशी वाली बात। इंडिया में केमिकल का खात्मा करना, इसी में प्रिंट करना है। देखो इंसान, मैं एक चीज बताता हूँ, आप में से ना बहुत सारे लोग कई बार जिंदगी में ना, मैं अपनी एक उदाहरण कहानी बताता हूँ आपको, रियलिटी बता रहा हूँ। बहुत बार लोग, आप लोग पता है सोचते हैं मेरे साथ बुरा हो रहा है, ये मेरे कोई घर मेरे को दिक्कत आ गई, प्रॉब्लम आ गई, हम रोना शुरू कर देते हैं, बिजनेस फेलियर हो गया, हम रोना शुरू कर देते हैं। बहुत बार जिंदगी में प्रॉब्लमें आती हैं, राइट। भाई साहब जो भी आ रहा है ना आपके फायदे के लिए आ रहा है, ध्यान से सुनना इस बात को। मैं अगर आज यहाँ पे खड़े होके अपनी जिंदगी के पीछे की तरफ देखता हूँ ना, तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि भगवान ने मेरे से क्यों ये करवाना था। मैं आपको सिंपल बात बताता हूं। मैं 10th क्लास कंप्लीट किया तो 3 महीने का छुट्टी होता ना, तो सब लोग लड़कियों के पीछे भागते। मैं ये इलेक्ट्रिशियन का काम सीखा मैंने। +2 में एग्जाम दिया, फिर मैं फैक्ट्री में चला गया, फैक्ट्री में इलेक्ट्रिशियन का उसका काम कर रहा था। लेकिन उन्हीं दिनों में जब मैं 1 महीने के लिए फ्री था, तो मेरे एक मामा के दोस्त का पेस्टिसाइड का शॉप था। आज वहां पे बहुत बड़ी शॉप है, हमारे एरिया की सबसे बड़ी शॉप है। उस समय वो छोटी सी थी। तो मैंने कहा मामा मेरे को काम करना कुछ नहीं है, मेरे पे दिल पे लगी हुई थी, कहीं पापा ने बोल दिया था कुछ। तो मैंने कहा पापा अगर आप लखपति बन सकते हो मैं भी बन के दिखाऊंगा, राइट। तो मैं पापा का बिना नाम लिए यूज किए कोई काम करना चाहता था। तो एक दुकानदार पे चला गया, उसने 2-3 दिन बिठाया दुकान पे। कहता हाँ एक जलंधर में एक कंपनी है सिंजेंटा का डीलर है, तो
मैं उसको तेरे को बोलता हूं, तो मेरे को नौकरी पता क्या मिली कि जो ऑटो रिक्शा है उसके अंदर बैठना है और पर्चा बांटना है गांव में। तो मैं 2 दिन गया, मैंने कहा ये कौन सा काम है, फिर भी चलो कोई बात नहीं। लेकिन 2 दिन के बाद उसने बाई चांस ही बोल दिया कि भाई नहीं, अभी कंपनी का वो बोल दिया नहीं करना, छोड़ दो। अब वापस आ गया। फिर मैंने एसी रेफ्रिजरेशन का अपना कोर्स किया। मैंने कहा नहीं यार, एसी रेफ्रिजरेशन में उस समय बहुत बड़ा स्कोप था, आईटी, उसमें आईटी के अंदर मैंने आईटी की, तो उसमें एसी रेफ्रिजरेशन में गया। मैंने कहा ये इसमें धंधा करेंगे, बहुत जबरदस्त होगा। लेकिन जैसे ही कोर्स कंप्लीट हुआ, मेरे चाचा जी बॉम्बे में रहते थे, न्यू बॉम्बे, उनके एक्सीडेंट हो गया। उनका एक्सीडेंट हो गया तो मेरे को पिताजी ने बोला कि जाओ, तुम्हारे चाचा जी का प्रॉब्लम है, 1-2 महीना वहां पे रह के आओ, उनको सपोर्ट चाहिए। उनका ट्रांसपोर्ट था, तो जैसे ही बॉम्बे आया तो उनका एग्रीमेंट किसके साथ था? टाटा रैलीज के साथ, पेस्टिसाइड कंपनी। तो मेरा रैलीज कंपनी के साथ में आना जाना शुरू हो गया। ठीक है, थोड़ा धंधा बढ़ा रैलीज में, पहले 1 ट्रक था, फिर 2 कर दिए, फिर 3 कर दिए। तो घर वालों को पता चला कि भैया बॉम्बे में तो दारू हुक्का बहुत चलता है, तो कहीं हमारा बेटा भी उसी में ना चला जाए। तो माँ बाप ने फोन करना शुरू कर दिया, भैया वापस आ वापस आ। मैं वापस आ गया। फिर मैंने सोचा नहीं यार, अभी कपड़े का धंधा करना चाहिए। अभी वो तो चला गया, अभी एसी वाला तो निकल गया, कपड़े का धंधा करना चाहिए। तो मैं लुधियाना में कपड़े का धंधा करना शुरू कर दिया, टी-शर्ट की फैक्ट्री डाल दी। धड़ाधड़, राइट, इसी में फ्यूचर बनाना है। तो जब इसी में फ्यूचर बन रहा था तो इमीडिएटली ग्रीन पैंट का एंटर हो गया, राइट। मतलब मैं बार बार दूसरी जगह पे जा रहा था, भगवान बार बार खेती में लेके आ रहा था। इसका मतलब क्या था? कुछ ना कुछ कारण था। आज मैं सोचूं तो सबसे पहला जॉब, चाहे 2 दिन का उसने मेरे को, उसमें याद है मेरे को 200 या 250 रुपया दिया था उसने। तो मेरी लाइफ की जिंदगी की सबसे पहली कमाई एग्रीकल्चर से ही थी। लेकिन मेरे को उस समय ये नहीं पता था कि मैंने एग्रीकल्चर ही इंडस्ट्री में जाना है। तो इसलिए जो भी हो रहा है ना आपके लिए, भगवान जो भी कर रहा है, बार बार आपको पटका कर लेके आ रहा है, इसका मतलब समझो नेचर आपसे चाहती क्या है। इसलिए जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। कई बार हम लोग कहते हैं नहीं बुरा हो गया सर, ये इसने कर दिया, ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा, वो तब बुरा हो रहा है, भगवान आपसे चाहता है कि तुम इससे कैसे निपटोगे। पंजाबी में क्या बोलते हो आप, कैसे इसको सॉल्यूशन करोगे, उसके लिए आपको ट्रेन करना है, निपटोगे, राइट। तो इसलिए बार बार इन चीजों के ऊपर आपको भगवान हिंट भी देता है, सब कुछ कहता है। तो लाइफ में जो हो रहा है नंबर 1 हो रहा है। अगर भगवान ने हम सब लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया है ना, तो उसके पीछे कुछ रीजन होगा। आने वाले 20 सालों के अंदर क्या होने वाला आपको नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ आज बीज का जरूर होगा, बीज जरूर आज बोया जाएगा, जो कि 20 साल के बाद 10 साल के बाद बड़ा पेड़ बनेगा, पता नहीं क्या होगा, राइट। तो जोरदार तालियां पहले अपने भगवान के लिए जो हमें अपनी लाइफ से प्राप्त किया, राइट। तो कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ, या ऊपर से गया? हाँ, कितने लोगों को फायदा हुआ आज? पक्का? तो आज अपने आप को बदलने की कोशिश करो, अपने आप को बिजनेसमैन बनने की कोशिश करो। मेरे को पता ऑलरेडी हो, पर बढ़िया बिजनेसमैन बनना, राइट। महान पुरुषों से क्या बनना है हमने? बिजनेसमैन, राइट। ग्रेट। तो जो